अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी प्यारी ज़ात है जिसमें कोई भी तब्दीली नहीं आती, कोई भी तगय्युर, कोई भी तब्दीली अल्लाह पाक वहदहू ला शरीक की ज़ात मुक़द्दसा में नहीं आती। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सिफ़ात आलिया हैं उनमें भी कोई तब्दीली नहीं आती। आगे अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला तब्दीला लिकालिमातिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हुक्म फरमा दे फिर अल्लाह की बात में भी, हुक्म में भी कोई तब्दीली नहीं आती। वो ऐसा हकीकी बादशाह है मेरे भाइयों जिसको ज़वाल नहीं है, उसका हुक्म ही नाफिज होता है, ऐसी उसकी हकीकी बादशाही है। लेकिन दूसरी तरफ जो मखलूक है, मखलूक के हालात बदलते रहते हैं। इंसान आज किसी हालत में है तो कल किसी हालत में होता है। आज अगर एक इंसान तरक्की पर है, उरूज पर है, तो कल ऐसा वक्त भी आएगा जब ज़वाल और पस्ती का शिकार होगा। आज इंसान अगर खुशहाल है तो कल वो गमगीन होगा, आज अगर वो खुश है तो कल वो दुखी होगा। इंसान की जो हालत है मेरे भाइयों ये बदलती रहती है। आज अगर इंसान फराख रोज़ी खा रहा है, कुशादा उसका रिज़्क़ है, एक वक्त ऐसा भी आएगा उसको फाके के दिन देखने पड़ते हैं। इंसान के जो दिन है ना मेरे भाइयों ये बदलते रहते हैं। ये दिन क्या है, ये बदलते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरह रहमान के अंदर, यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्दी कुल्ला यौमिन हुवा फी शान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया जितने भी आसमान वाले हैं और जितने भी ज़मीन वाले हैं सब के सब मेरी बारगाह में सवाल करने वाले हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, और अल्लाह हर दिन ही अपनी नई शान का इजहार फरमाता है। एक बादशाह था, उसने जब ये आयत सुनी कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, अल्लाह हर दिन ही अपनी नई शान का इजहार फरमाता है, तो वो कहने लगा अपनी मजलिस में मुझे इस जुमले का मतलब समझाओ, इस जुमले का मतलब क्या है। तो बादशाह सलामत के पास एक सियाह रंग के काले कलवटे गुलाम बैठे थे। उन्होंने अर्ज़ की बादशाह सलामत मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, इस जुमले का मतलब ये है बादशाह सलामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये शान है कि अल्लाह पाक कभी तो दिन को बड़ा फरमा देता है और कभी रात को बड़ा फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये शान है, और अल्लाह की ये शान है कभी किसी को तंदुरुस्त कर देता है, कभी किसी को बीमार फरमा देता है। अल्लाह की ये शान है। उसने जब अल्लाह की शानें बयान करना शुरू की ना तो बादशाह सलामत बड़े खुश हुए। खुश होने के बाद वो कहने लगे मेरे जो ये जो गुलाम है हबशी गुलाम, इसको वज़ीर बना दिया जाए मेरा। जब ये आर्डर दिया ना बादशाह सलामत ने तो वो गुलाम फिर मुस्कुरा के कहने लगा बादशाह सलामत ये भी अल्लाह की एक शान है, ये भी अल्लाह की एक शान है। तो मेरे भाइयों एक बात बस याद रखें, समझ लें, शुरू में ही अपनी तकरीर का खुलासा आपको बता रहा हूँ। वो बात क्या है, हालात जितने मर्जी बदलते रहें, अगर हम कुरान और हदीस के मुताबिक, इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, हालात जैसे भी हो हम पुरसुकून रहेंगे। बस ये 100 बातों की एक बात है। अगर हम इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे तो चाहे हमारे पास जितनी ही मर्जी दौलत आ जाए, जितने मर्जी हम खुशहाल हो जाए, परेशान ही परेशान हम रहेंगे, खसारे में होंगे, नुकसान में होंगे। हमें करना क्या है, हमने हर हाल में इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें माल दिया है, रिज़्क़ दिया है, ओहदा दिया है, इक़्तिदार दिया है, हम उस वक़्त भी इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। और जिस वक़्त ओहदा ना हो, मालो दौलत ना हो, रिज़्क़ की कमी हो, तंगदस्ती हो, हम उस वक़्त भी इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अच्छा, अमूमन होता क्या है, अमूमन ये होता है कि एक बंदे के पास पहले कुछ नहीं होता, अल्लाह पाक उसको नेमतें अता फरमा देता है, अल्लाह पाक उसको दौलत अता फरमा देता है, अल्लाह पाक उसको ओहदा अता फरमा देता है, उसके पास इक़्तिदार आ जाता है, हुकूमत आ जाती है, वो जो भी बात करता है उसकी बात मानी जाती है। अब क्या होता है, आम तौर पर हमारे यहाँ ये होता है हम अपना माजी भूल जाते हैं,
हालांकि हमें ज़रूरत होती है कि हम अपना माजी याद रखें। हम माजी में क्या थे? हमारे पास तो खाने के लिए 2 टाइम का खाना भी नहीं था। आज अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें अता की हैं, तो हमें अपने माजी को याद करके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, जब किसी के पास ओहदा आ गया, इक़्तिदार आ गया, तो वो बंदा तकब्बुर में आ जाता है, गुरूर में आ जाता है। तकब्बुर में आकर वो अपने मुसलमान भाइयों पर जुल्म करना शुरू कर देता है। तो मेरे भाइयों, खुश नसीब होता है वो इंसान जिसके पास ओहदा हो, मालो दौलत हो, वो अपने मुसलमान भाइयों से प्यार करने वाला हो, उसके दिल में तकब्बुर ना हो, गुरूर ना हो। जिस दिल में तकब्बुर आ गया, गुरूर आ गया, उसके तो सारे ना खाते ही ख़त्म हो जाने हैं, बर्बाद हो जाने हैं। तकब्बुर ऐसी चीज़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, तकब्बुर मेरी चादर है। जो बंदा तकब्बुर करता है वो मेरी चादर को छीनने की कोशिश करता है। तो हमारे पास 2 पैसे आ जाए, हम फिर गरीब को गरीब भी नहीं समझते, गरीब को तो इंसान नहीं समझते। पहले हम भी गरीब थे, अब अल्लाह ने हमें पैसे दे दिए हैं। आप भी मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि ख़ानदान के अंदर जो गरीब घराना होता है उसको क्या वैल्यू दी जाती है। गरीबी तो फिर गरीबी होती है ना। मियाँ साहब फरमाते हैं, रोगा विचो रोगे डाडा जिसदा नाम गरीबी, रोगा विचो रोगे डाडा जिसदा नाम गरीबी, कट दे के लग जाते ने रिश्तेदार करीबी। जब गुर्बत होती है ना, फिर बड़े बड़े करीबी रिश्तेदार वो छोड़ जाते हैं, वो मुँह फेर लेते हैं, वो कहते हैं ये हमारे हम पल्ले का नहीं है। इंग्लिश में कहते हैं नहीं हमारे स्टेटस का नहीं है, हमारा तो ये स्टेटस नहीं बनता, हम ऐसे बंदे के साथ बैठे। तो मेरे भाइयों, हमारा दीन इस्लाम हमारी ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारी तरबियत करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में शैतान का जिक्र किया है, फ़िरौन का जिक्र किया है, जिन्होंने तकब्बुर किया था। फिर उनके अंजाम का अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। क्यों फरमाया है? ताकि मेरे महबूब के गुलाम जब कुरान को पढ़े तो फिर ये इनसे इबरत हासिल करते हुए तकब्बुर से बचते रहें, गुरूर से बचते रहें। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह क़सस में एक शख्स का जिक्र फरमाया जिसका नाम कारून है। क्या नाम था जी? कारून नाम था। बनी इसराइल का ये शख्स था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार था। अब इसकी भी बात आप सुने ज़रा, वही हालात जो हमारे हालात हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार था, तो रात का हाफिज़ था, तो रात का कारी था, तो रात का आलिम था, और आर्जी भी बहुत ज़्यादा थी, खुश अखलाक मिलनसार था। अब वक्त गुज़रता गया, अल्लाह पाक ने इसके हालात बदल दिए। अल्लाह है ना हालात बदलने वाला। ये कारून के जब हालात बदले, फिर अल्लाह पाक ने इसको माल दौलत अता फरमा दी। और मैं ये कहता हूँ कि आज के दौर में किसी के पास भी इतना माल दौलत नहीं होगा जितना कारून के पास था। कितना माल दौलत था, किताबों में लिखा है, तफसीर की किताब में लिखा है, अल्लाह ने कारून को इतना माल और इतनी दौलत अता फरमाई। जब ये सवारी पर निकलता था, सवार होकर सैर करने के लिए, इसके साथ 70 ऊँट ऐसे होते थे जिन ऊँटों पर इसके खजानों की चाबियां हुआ करती थी। 70 ऊँटों पर इसके खजानों की सिर्फ चाबियां हुआ करती थी। इतना माल दिया अल्लाह ने इसको। लेकिन हुआ क्या? जब माल आ गया, दौलत आ गई, अमीर हो गया, फिर सब कुछ भूल गया, फिर ये मुनाफिक हो गया। लोग ज़कात लेने के इसके पास, इसने ज़कात देने से इनकार कर दिया और ये फ़िरौन के ग्रुप में शामिल हो गया। उस वक़्त के उलमा ने कारून को समझाया। जारी बात है, उलमा होते हैं, लोग जितनी मर्ज़ी बातें कर लें, जो उलमा होते हैं, उलमाए हक़, ये समझाते हैं। कोई भी बंदा हो, चाहे कोई हुक्मरान हो, चाहे कोई छोटे दर्जे का हो, तो इन्होंने समझाना ही है कि भाई ये काम दीन के ख़िलाफ़ है, ये काम दीन के मुताबिक है। ये समझाते हैं, इनकी ड्यूटी है। तो उनके ज़माने में भी कारून को उस वक़्त के उलमा ने कुछ नसीहतें की मेरे भाइयों। वो नसीहतें ऐसी नसीहतें हैं जिन नसीहतों को अल्लाह पाक ने कुरान में ज़िक्र फरमाया है। यानी वो कितनी प्यारी नसीहतें होंगी, और आपको मैं वो सुनाना क्यों चाहता हूँ, मेरे लिए भी, आपके लिए भी उनमें सबक है। जिस बंदे को अल्लाह पाक माल और दौलत अता फरमा दे, पहले वो गरीब था, सबके लिए उन आयतों में सबक है। पहली आयत
पढ़ के सुनाता हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन। कारून को उस वक़्त के उलमा ने समझाया, और कारून तकब्बुर ना कर, गुरूर ना कर, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन। अल्लाह तकब्बुर करने वालों को, गुरूर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। फिर आगे एक मकाम पर वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरता वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया। एक और नसीहत की उलमा ने उस कारून को, उन्होंने कहा अल्लाह ने जो तुम्हें माल दिया है ना, इस माल के बदले में आखिरत में कोई घर खरीद लो, आखिरत में कोई घर खरीदो अपना, इतना माल अल्लाह ने तुम्हें दिया है। वला तबगिल फसाद फिल अर्द इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। और कारून तुम फिरौन के साथ शामिल हो रहे हो, ओए अल्लाह पाक फसाद करने वालों को पसंद नहीं फरमाता, इसके साथ शामिल ना होना। उलमा ने इसको नसीहतें की, समझाना शुरू किया। फिर हुआ क्या, फिर आगे से और तकब्बुर में आ गया, ये गुरूर में आ गया। कहने लगा काला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। कहने लगा मुझे तो जो कुछ भी मिला है मेरे इल्म की वजह से मिला है। अस्तगफिरुल्लाह। माल और दौलत किसने दिया? अल्लाह पाक ने अता फरमाया। फिर जब उसको उलमा ने, लोगों ने समझाया, नसीहतें की, वो कहने लगा नहीं नहीं नहीं, मैंने किसी की नहीं सुननी, मेरे पास जितनी भी माल और दौलत है ये तो मुझे मेरे इल्म की वजह से मिला है। मेरे भाइयों, कारून की करतूतें ज़्यादा जब होगी ख़राब, तो अल्लाह पाक ने कारून को, उसके महल्लात को, उसको उसके ख़जानों समेत ज़मीन में दसा दिया। आपके लिए और मेरे लिए इसमें सबक ये है मेरे भाइयों, सरमायादारों के लिए, अमीर लोगों के लिए, जिनके पास इख्तियार है, उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, बल्कि हम सबको इस वाक़े से ये बात समझनी चाहिए, हमारे पास कोई कारून से ज़्यादा रोब और मालो दौलत नहीं है। जब उसकी बुराइयों की वजह से, जब उसके बुरे अमाल की वजह से अल्लाह पाक ने उसको ज़मीन में दसा दिया, तो मेरे भाइयों आप और मैं किस बात की मूली है? हम बुराइयाँ करेंगे, हमारा क्या बनेगा? तो बताना मैं ये चाहता हूँ कि पहले क्या होता है, पहले जब गरीब होते हैं फिर सबके साथ मिलनसार, सबके साथ प्यार मोहब्बत से, बच्चे को भी सलाम करते हैं। फिर जब थोड़े अमीर हो जाए, अल्लाह पाक मालो दौलत अता फरमा देता है, फिर वही हज़रत साहब काटन का सूट पहन कर फिर वो कहते हैं कोई बच्चा मेरे करीब ना आए, मैं किसी से सलाम लेना भी गवारा नहीं करते। तो मेरे भाइयों, ऐसी दौलत से बचना चाहिए।